गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7 से संबंधित है। आज की वीडियो में क्लास 7 बुक रेनबो लेसन 8 महात्मा गांधी को पढ़ाया जाएगा। पहले इस पाठ को हम आपको इंग्लिश से हिंदी में पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज वर्क दिया गया है बाद में उसको कराएंगे। लिहाजा आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें और सुनें। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें निश्चित रूप से मज़ा आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 8 महात्मा गांधी। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। आप बच्चों महात्मा गांधी के बारे में सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम लोग इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, इनको बापू भी कहते हैं। चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। वे 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में पैदा हुए। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी एक साधारण आदमी का जीवन जीते थे और स्वयं को विलासिताओं से दूर रखते थे। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब होता है जो भौतिक साधन होते हैं, भौतिक सुख सुविधा साधन होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, पंखे। ये सब घरों में क्या होता है, ये सब विलासिता के साधन होते हैं। टेलीविज़न, रेडियो। तो गांधी जी इन सब से बहुत दूर रहते थे। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते थे और अपने आप को तमाम प्रकार की जो भौतिक सुविधाएं होती हैं, जो विलासिता के साधन होते हैं, उनसे दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वेरी का मतलब होता है बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ट्रूथफुल का मतलब सत्य प्रिय। वह बचपन से ही बहुत ईमानदार और सत्य प्रिय थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार वह श्रवण कुमार की कहानी पढ़ रहे थे। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू योग। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाता था। गांधी जी वाज डीपली टच्ड बाई हिज डिवोशन टुवार्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। उसकी अपने बूढ़े माता के पिता जो भक्ति थी श्रवण कुमार की, गांधी जी ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। जब गांधी जी ने पढ़ा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक टोकरी में बैठाकर और बांस पर टांग कर उनको तीर्थ यात्रा पर ले गए, तो इस बात से गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ही डिसाइड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने श्रवण की तरह बनकर अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग
his degree, he returned to India in 1893. Obtaining means प्राप्त करना। डिग्री प्राप्त करने के बाद 1893 में वे वापस भारत आए। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित होता देखकर बहुत आहत हुए, उनको बहुत दुख हुआ। 1893 में हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस समय अंग्रेज़ हम पर बहुत जुल्म करते थे। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ी शासन हमारे देशवासियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं, तो इस बात को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ, वो बहुत आहत हुए। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ का मतलब संपूर्ण जीवन, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लच ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज के चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र कराने में समर्पित किया। He led the freedom movement against the British government and starting सत्याग्रह, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें लिखा है ना, ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया उसका उन्होंने नेतृत्व किया, उसमें सबसे आगे रहे। और उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अल्टीमेटली इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 1947। अंततः हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ही लेड a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। उन्होंने एक संत की तरह जीवन जिया और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। इनइक्वलिटी एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है असमानता। इनजस्टिस का मतलब अन्याय। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इन सब चीज़ों को दूर करने में किया। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाई राम राज्याज द ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका अर्थ था ईश्वर का साम्राज्य। फॉर हिज राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी। उनके लिए राम और रहीम एक समान ईश्वर थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके देश के प्रति गांधी जी का जो देश के प्रति महान योगदान था उसके लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू। भारत के लोग उनको राष्ट्रपिता और बापू के नाम से पुकारते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गोडसे। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे के द्वारा हुई। सिंस देन 13 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तभी से 30 जनवरी हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने लेसन नंबर 8 महात्मा गांधी की रीडिंग करी है और आपको इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो आप इसको दोबारा से वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ नए वर्ड आए हैं, वो सब करते हैं।
पहला वर्ड है डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स समर्पित होना। एंटायर, ENTIRE, एंटायर। एंटायर मीन्स संपूर्ण। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट का मतलब उत्थान, ऊपर उठाना। क्लचिज, क्लचिज मीन्स सिकंजा। बम्बू यॉक, बम्बू यॉक मीन्स बांस से जुड़ा हुआ। लग्जरीज, लग्जरी का मतलब होता है विलासितापूर्ण। ओबटेन, ओबटेन मीन्स प्राप्त करना। मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार। इनजस्टिस, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब असमानता। डेटी, डेटी मीन्स भगवान। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। एसेसिनेटेड, एसेसिनेटेड मीन्स राजनीतिक हत्या। चलिए अब इसके हम जो एक्सरसाइज वर्क को है उसको करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज गांधीजीज फुल नेम। गांधीजीज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वाज गांधीजी बोर्न, यानी कि गांधीजी कब और कहाँ पर पैदा हुए थे। गांधीजी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। गांधीजी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में हुए थे। राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधीजीज कैरेक्टर। Gandhiji was honest and truthful from his childhood. He led a saintly life. He is known for his principle of non-violence all over the world. यानी कि गांधी जी बचपन से ही ईमानदार और सच्चे थे। उन्होंने हमेशा एक संत का जीवन जिया। वह अपने अहिंसा के जो सिद्धांत थे उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे। Why was Gandhiji restless? Answer, Gandhiji was restless to see his countrymen suffering under foreign rule. Next question, whose story inspired Gandhiji to serve his parents? Answer, the story of Sarvan Kumar inspired Gandhiji to serve his parents. Next, why do we call Gandhiji as father of the nation? Answer, for his great contribution to the freedom of our country, we call Gandhiji as father of the nation. Next, who assassinated Gandhiji and when? Nathuram Godse assassinated Gandhiji on 30th January 1948. इसके अब जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1869, तो ये गलत है, इसके आगे फॉल्स लिख देंगे यानी कि F, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो ये गलत है, यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे F। हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई 2 नंबर का है, इसके सामने भी हम F लिख देंगे क्योंकि ये भी गलत है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, ये सही है तो इसके सामने T लिख देंगे। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, इसके सामने भी T लिख देंगे क्योंकि ये भी सही है। अगला है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑनेस्ट के सामने डिसऑनेस्ट कर देंगे क्योंकि ऑनेस्ट का मतलब होता है बहुत ईमानदार, और इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट। काइंड का हो जाएगा अनकाइंड, पुअर का हो जाएगा रिच, और इक्वल का हो जाएगा अनइक्वल। जस्टिस का हो जाएगा इनजस्टिस, और डार्क का हो जाएगा लाइट। हैप्पीनेस का हो जाएगा अनहैप्पीनेस, और नेसेसरी का हो जाएगा अननेसेसरी। आपको समझ में आ गया होगा, ये सब विलोम शब्द हैं। जिस तरह से हिंदी में विलोम शब्द होते हैं ठीक इसी प्रकार से गणित इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होते हैं। तो काइंड का हो जाएगा अनकाइंड, इक्वल का अनइक्वल, डार्क का लाइट, और नेसेसरी का अननेसेसरी। इस तरह से ये आपको करनी है। अगला है मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू ए मेक ए न्यू वर्ड। ये सब जो कॉलम ए में वर्ड लिखे हैं ये अधूरे हैं, इनको सही मिलान करना है।
ट्रुथ को मिलाएंगे फुल से तो ये बन जाएगा ट्रुथफुल। चाइल्ड को मिलाएंगे हुड से, ये बन जाएगा चाइल्डहुड। और रेस्ट को मिला देंगे लेस से, ये हो जाएगा रेस्टलेस। गवर्न को मिलाएंगे मेंट से, ये बन जाएगा गवर्नमेंट। और किंग को मिलाएंगे डम से, ये बन जाएगा किंगडम। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।